गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत हम वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, इससे ज़्यादा मैं 3 वीडियो लेकर आऊँगी। एक वीडियो ला चुकी हूँ, ये सेकेंड पार्ट है उसका, और एक थर्ड पार्ट लेकर आऊँगी। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन बना फिरा के जहाँ से बनेंगे। मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इसमें मैंने डील किया है। और चलिए फटाक से पहले हम लोग रिकैप मार लें। आर्टिकल नंबर 63 जो है वो बताता है कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा। आर्टिकल नंबर 64 अगर देखते हैं तो ये इनके कार्य को बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्य क्या होगा, कि वो एक पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। आर्टिकल नंबर 65 जो है वो बताता है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और अगर हम आर्टिकल नंबर 66 आर्टिकल को अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत बताया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट का यानी उपराष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी योग्यता क्या होगी, और मैनर ऑफ इलेक्शन यानी किस तरीके से हम इनको चुनकर लाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमें पता होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने देखा कि कैसे उनके, अब तक हमने पद को देख लिया, क्या पद होना चाहिए, पोस्ट कहाँ पर है, 63 आर्टिकल में है। उसके बाद हमने उनका क्या देखा, उसके बाद उनके हमने एज ए क्या कार्य होने चाहिए। एज ए आपके वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर होते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, और एज ए कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। एज ए प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं 65 आर्टिकल में। उसके बाद हमने 66 आर्टिकल में क्वालिफिकेशन देखा, और क्वालिफिकेशन के बाद हमने मैनर भी देखा। अगर उनका चुनाव होता है यानी निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट रूप से होता है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है इनका, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या होता है अंतर, कि हम डायरेक्ट, जैसे हम जनता हैं, हम वोटर्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम जाके डायरेक्ट चुनते हैं। जैसे अभी बिहार का इलेक्शन हो रहा है तो अभी वहाँ की जनता क्या करेगी, जाके चुनेगी कि हमको नीतीश को जिताना है, भाजपा को जिताना है, आपका पासवान जी को जिताना है, किसको जिताना है, ये हमारे ऊपर। तो ये डायरेक्ट है। और वो अगर कोई जीत गया फिर उसके द्वारा, ठीक है, जो भी जीत गया उनके द्वारा अगर फिर कोई और चुना जाता है तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। ठीक, तो इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह प्रेसिडेंट का भी चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक, 2 ही ऐसे पोस्ट है जिनका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। और भी पोस्ट हैं बट फिलहाल अभी इस 2 को जानिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अनुपातित यानी प्रोपोर्शनल प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरण, संक्रमण मत प्रणाली, और वो भी कैसी, गुप्त होनी चाहिए। 3 पार्ट याद रखिएगा इसका। पहला कैसा होना चाहिए, अप्रत्यक्ष होना चाहिए यानी इनडायरेक्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अनुपातित प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरण, संक्रमणीय मत प्रणाली, तीसरी पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या, गुप्त होना चाहिए। गुप्त, बिल्कुल कोई भी इलेक्शन खुलेआम तो होता नहीं है हमारे यहाँ, तो गुप्त होता है। तो इसका भी इलेक्शन कैसा होता है, गुप्त होता है। इसी को इनडायरेक्ट बाय इलेक्ट्रोलर कोलिजन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल ट्रांसबल प्रोपोर्शनल ऑफ बोथ हाउस, दोनों हाउस में पास होता है। मैं बताऊंगी क्या होता है आपका अनुपातित प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरण, संक्रमणीय मत प्रणाली। अभी बस ये जान जाइए कि इनका इलेक्शन ऐसे ही होता है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन ऐसे ही किया जाता है। ठीक है। और अगर देखा जाए जो निर्वाचन मंडल होता है उनमें कौन कौन भाग लेगा भाई, ठीक, तो हम जानते हैं इनमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, या फिर इनको क्या कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा को संसद कहते हैं। या फिर आपके एग्जाम में संसद दे कि इनके निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है, तो संसद भाग लेता है। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे ये कहे, चाहे आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कहे कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी सदस्य यानी ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा,
ठीक है, या फिर पार्लियामेंट, ठीक, कुछ भी तरीके से पूछ सकता है। अगर प्रेसिडेंट को देखें तो वहां पे ये नहीं है, सभी नहीं भाग लेते, वहां पे मनोनीत वाले जो पार्ट है वो नहीं लेते। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम लोकसभा की बात करें, ठीक है, इन शॉर्ट अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें संसद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 152 है, ठीक है। लेकिन इसमें से 152 में से हम ये जानते हैं कितना है, अभी प्रेजेंट में कितना चल रहा है आपका, अभी प्रेजेंट में जो है वो सदस्य संख्या कितनी है, 145 रखी गई है। मतलब और जो इनके पार्ट हैं वो रिजर्व रखा गया है, जो हमारे गिलगिस्तान और बाल्किस्तान और इधर लद्दाख का कुछ एरिया चाइना ने ले लिया ना, अगर इन फ्यूचर हम उन्हें आजाद कर लिए, ठीक है, या हमारे हिस्से में आ गए वापस, तो हम वहां चुनाव कराएंगे, तो ये सीट उन्हीं के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो अभी चुनाव जो होता है वो इतने सीट पर होता है लोकसभा के, ठीक है। इसमें से जो 530 होता है वो कितने कहाँ के लिए होता है, राज्यों द्वारा होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। फिर 20 जो आता है वो कौन करता है, यूटी करती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं हमारे, यानी 8 वो करते हैं, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन वाले हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो ये जो एंग्लो इंडियन वाले हैं ना, इन्हें हटा दिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, किसमें, प्रेसिडेंट में। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो यस, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। फिर अगर देखते हैं हम राज्यसभा के बारे में, ऐसे ही देख लीजिए, राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है, राज्यसभा की अधिकतम सीट है 245 है, जिसमें कि अभी हम कितने पे चुनाव चलता है आपका, 233 पे चुनाव चलता है। इसी तरह इसकी भी कुछ सीटें रिजर्व करके रखी गई है, वही पीओके वाला पार्ट और आपका चाइना वाला पार्ट जो हम छीन ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो इसको इसमें क्या कहता है, राज्यों इसमें जो 233 जो पार्ट्स हैं वो राज्य आपका, यानी स्टेट प्लस आपका केंद्र शासित प्रदेश क्या करती है, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी से प्राप्त होता है, ठीक है। इतने पूरे आते हैं यहाँ से। और आपका 12 सदस्य कौन होता है, नॉमिनेट करते हैं, ये नॉमिनेट कहाँ से होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसीलिए यही प्रेसिडेंट के द्वारा क्या बोलते हैं, इन्हें नॉमिनेट किया जाता है, यानी इन्हें इलेक्ट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। यही रीजन है कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और वाइस प्रेसिडेंट में से तो केस ही नहीं है, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर राइट टू वोट, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है आपको। चलिए फिर हम देखते हैं, हमने अभी बताया आपको कि मनोनीत सदस्य भी वोटिंग करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। ये आप बिल्कुल ये जो पॉइंट बता रही हूँ ना, इसे आप याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बनते हैं इसी से। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हमने कार्य देख लिया, पद देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया। अब आती है ये कितने साल के लिए रहेंगे भाई, तो ये इनकी पदावधि जो होती है वो 5 साल की होती है, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये तो एक्स ऑफिसर हैं किसके, राज्यसभा के। राज्यसभा के अगर मेंबर का कार्यकाल देखा जाए कितना होता है, 6 साल का होता है, बट इनका 5 साल का ही है, और प्रेसिडेंट का भी 5 साल का है। फिर हम देखते हैं 68 आर्टिकल में क्या है, ये बताता है कि रिमूवल के बारे में बताता है कि अगर इनका पद, अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद यथाशीघ्र भरे जाए, जैसे मैंने बताया था ना, वो इसी आर्टिकल में 68 आर्टिकल में, समय का कोई भी सीमा नहीं है, यानी रिक्त होने पर प्रेसिडेंट का जो 6 माह के भीतर अनिवार्य है, ये फिक्स है, बट इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और अब रिमूवल की बात कर रहा है अगर ये, तो क्या होता है, दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए, ठीक, या प्रेसिडेंट बन गए, तो क्या कोई इसकी सीमा उमा है कि भाई हमेशा कितनी बार के लिए बन सकता है, एक बार के लिए। जैसे अगर आप अभी किसका इलेक्शन शुरू हो गया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया ना शुरू, तो वहां पे रूल है कि 2 बार ही आप एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकते हो। तो क्या ऐसा रूल हमने अगर वाइस प्रेसिडेंट का उठाया है वहां से,
तो क्या ये रूल है, या फिर इंडिया में भी कैसा रूल है कि 2 ही बार बन सकते हो या 1 ही बार बन सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, ये मतलब लिखा नहीं गया है ऐसा कुछ, बट ये है। ठीक है, परंतु संविधान में इसका वर्णन नहीं मिलता। ठीक, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, ये रिटन नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल है। ये संविधान इसमें मौन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम करता, अगर आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दे, क्या वाइस प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति कितनी बार भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है कोई, और आपका एक ऑप्शन में दे कि संविधान इसमें मौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन में अगर ये है कि संविधान इसमें मौन है तो वही टिक कीजिएगा। अगर ये नहीं है तो आप ये टिक आराम से कर सकते हो कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है, ये अंडरस्टैंडेबल है। अगर ये मतलब पूरा स्टेटमेंट ही लिखा है कोई व्यक्ति कितनी बार ही बन सकता है, बट इसमें संविधान में कोई वर्णन नहीं है, तो आप उसी को टिक करिएगा, बट ये जानते रहिए। फिर आर्टिकल जो होता है आपका 57 जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है, पर ये वर्णित है, ये याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए बिल्कुल, ये पॉइंट जो मैं बताती हूँ ना, इसे बिल्कुल एकदम स्टार बना के, नोट बना के, जैसे बनाए वैसे अपनी सुविधा के लिए आप याद रखिए। अगर प्रेसिडेंट को बोले तो यस, इस बारे में वर्णन किया गया है। इस मतलब अगर यही कौन सा पूछे कोई व्यक्ति कितनी बार वर्णन कर सकता है, सॉरी इस पद को धारण कर सकता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अगर ये स्टेटमेंट दिया और इसमें बोला कि आर्टिकल नंबर इस फलाना में है, ठीक है, फिर बोल दिया कि मतलब 4 आर्टिकल दे दिया और एक ऑप्शन में दिया कि संविधान इस जो है मौन है, तो आपका उत्तर होगा संविधान इसमें मौन है। अगर यही दे दिया आपको, या 2 स्टेटमेंट वाइज दे दिया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी वर्णन कर सकता है, पद धारण कर सकता है, यह संविधान में वर्णन नहीं है। यह कथन सही है, यह कथन नहीं सही है। ठीक है, इस तरीके से देता है ना एग्जाम में, तो आपका उत्तर क्या होगा? जो कथन गलत है इसके बारे में तो है, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में तो है, वर्णन किया गया है आर्टिकल 57 में। याद रखिए 57 में प्रेसिडेंट कितनी बार भी बने ये वर्णित किया गया है। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, विद इन आर्टिकल। बट इन केस अगर कहे कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो नथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर अब नजर डालें। वो क्या है? वो है आपका 68 का आर्टिकल में क्या है कि ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। ठीक है, अब इसको शपथ भैया कौन दिलाएगा? हमने भी देखा इनके कार्य को, पद को देख लिया, इनके रिमूवल की बात हल्की देखी। ठीक है, तो ये 68 में है कि हमारे राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और किस रूप में, मतलब किसको, ये क्या आपको एक स्टेटमेंट वाइज देता है कभी कभी कि आई डू, स्वयं मतलब शपथ लेता हूं, इन द नेम ऑफ गॉड। अब यहाँ पे चेंज करेगा, नेम ऑफ गॉड की जगह देगा इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को की शपथ खाता हूँ, भगवान की शपथ खाता हूँ, खुद की शपथ खाता हूँ। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या भगवान की शपथ खाता हूँ। और प्रेसिडेंट भी किसकी खाता है? भगवान की शपथ खाता है। ये दोनों याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो भगवान की शपथ खाता हूँ, संविधान की नहीं शपथ खाता, खुद की भी शपथ नहीं खाता, या किसी और की शपथ नहीं खाता, या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट गीता की खाता हो, नहीं, गॉड की नेम की खाता है। ठीक, कहाँ पे है? कौन सी आर्टिकल में? 68 आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और अब अगर इन्होंने शपथ ग्रहण करवाई तो भाई अगर रिजाइन देते हैं तो वो भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अगर रिजाइन की बात की जाए तो रिजाइन राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति को अगर रिजाइन देना हो तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, क्योंकि भाई कार्यकाल के रूप में कौन काम करेगा? एज एक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट करेगा। फिर अगर हमें इन्हें हटाना है, जैसे हमने रिमूवल के बारे में उधर देखा, यथाशीघ्र उन्हें भरने का बात की गई है 68 आर्टिकल में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्यसभा
में 14 दिन पहले प्रस्ताव लाना होता है। कितने दिन पहले ये पूछा जाता है, कितने दिन पहले किसी भी रिमूवल, किसी भी, चाहे आपका प्रेसिडेंट हो या कोई भी और सुप्रीम कोर्ट, किसी को भी हटाना होता है तो बिफोर 14 डेज आपको नोटिस जारी करनी पड़ती है, बताना पड़ता है उस व्यक्ति को कि हम आपको इस पद से हटाना चाहते हैं, हम एक प्रस्ताव लाने वाले हैं। और कौन लाएगा? राज्यसभा, ये मत सोचिएगा लोकसभा, ठीक है। और फिर क्या है, तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित करता है कौन? राज्यसभा। राज्यसभा पहले नोटिस जारी कर दिया, अगर उन्हें कोई सफाई देनी है तो देंगे, नहीं सफाई देने होते हैं तो उसके बाद तत्कालिक सदस्य। अब तत्कालिक सदस्य, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, नहीं, जितनी भी तत्कालिक सदस्य होते हैं उनमें बहुमत से पारित करता है। अगर यहाँ पारित हो गया फिर वो लोकसभा में जाता है। लोकसभा की सिर्फ क्या चाहिए? सहमति भैया चाहिए, कोई बहुमत उमत ना चाहिए, उन्हें एग्री होना चाहिए। अगर उसमें जितने प्रेजेंट हैं उन्होंने कहा यस यस वी आर एग्री, और एक दो अगर माना करिए नहीं नहीं तो उसको नहीं माना जाता, ठीक है। यानी साधारण बहुमत से पास हो जाए, तो ये आर्टिकल इसमें दिया गया है। रिमूवल की बात मैंने बताई आपको, जब पद धारण करते हैं तो यहीं पे ये बताया गया है, 67B में ये बताया गया है कि ऐसे हटाया जा सकता है। और मैंने बताया ना तत्कालिक सदस्य, ये क्या है? जैसे भाई इतने सदस्य हैं, ठीक, मान के चलते हैं, इसमें से इतनी 30 जो है वो रिक्त है, मतलब है ये नहीं है इस पे, तो अभी तत्कालिक सदस्य कितने हुए, मतलब प्रेजेंट कितने हुए? 215 हुए, 215 हुए ना, तो यही सदस्य तत्कालिक माने जाएंगे और ये एक बहुमत से पारित कर देंगे, ठीक है, ये एग्री करेंगे और उसके बाद लोकसभा में भेजेंगे। लोकसभा अगर सहमत हो जाती है यानी साधारण बहुमत से वो भी पास कर देती है तो आराम से उनको हटाया जा सकता है। ये क्या ध्यान रखना है कि अगर हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो वहां पे महाभियोग लगाते हैं, ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट में ये केस नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महाभियोग का जो प्रावधान है वो सिर्फ किसके लिए है? आपका, एक तो है आपका प्रेसिडेंट के लिए, ये तो भाई रूल है वहां पे आर्टिकल के अंदर ही लिखा गया है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग नहीं है, ये सिंपली ऐसे हटाए जा सकते हैं। किसी और किस आधार पर हटाएंगे? तो इस पे भी क्या है, हमारा संविधान मौन है। संविधान किसी भी आप मतलब किसी भी आधार पर या किसी भी विषय पर वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। इस पे कुछ मई बात कहा है किसने? हमारे संविधान ने, ठीक है, ऐसा बात है। चलिए और क्या क्या चीज है और भी देख लें। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, हमने बताया किस रूप में काम करते हैं। सभापति एक चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, एक्स चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन तो क्या वो वोट भी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के सदस्य, और लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, मेंबर नहीं होते, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपके स्टेटमेंट वाइज दे दे कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ही आर मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो, दे आर नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सभापति एज ए चेयरमैन दे आर, ही इज चेयरमैन, एक्स ऑफिसर चेयरमैन, बट नॉट ए मेंबर। अब मेंबर नहीं है तो भैया मत कैसे देंगे, यानी वोट कैसे देंगे? तो वोट मत नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि यह सदस्य नहीं है। लेकिन मत समान होने पर अगर किसी बात पर भाई कुछ हुआ, डिस्प्यूट हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बिल को लेके, इसमें भी 5 लोग बोले, इसमें भी 5 लोग बोले, ठीक, या फिर कह लीजिए आपके राज्यसभा में ही आपके जो ग्रुप लोग बैठते हैं ये आधे आधे बट गए, इतने भी 5 बोले, इतने ही बात बोले, 5 लोग बोले कि हम एग्री नहीं है, हम एग्री हैं। अब इसको भाई आगे पास करना है, कैसे पास करेगा? बहुमत तो है ही नहीं, 5-5 का रेशियो चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये निर्णायक मत दे सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या उपराष्ट्रपति के पास निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो हाँ है। लेकिन अगर पूछे क्या उसे मत देने का अधिकार है, ऐसे ही नॉर्मल स्टेटमेंट, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर निर्णायक शब्द लिखा रहेगा तभी आप उस पर टिक करोगे, उसे मत देने का अधिकार है। और रीजन में पूछ दे क्यों, वो आप बता दोगे क्यों, क्योंकि मेंबर नहीं होते वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद अब आर्टिकल आता है 71, ठीक। 71 में क्या है, चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद या समस्या होती है तो कहाँ पर हल होगी? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में।
इसी तरह प्रेसिडेंट के केस में भी होता है, अगर कुछ विवाद हो जाए, कुछ भाई हो गया कि कुछ प्रॉब्लम आ गई उनके पोस्ट पद को लेके, तो वो मामला कहाँ जाता है, हाई कोर्ट। ऐसे नहीं जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे भी चुनाव आयोग आपको एग्जाम पे दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, जिला अधिकारी या ऐसा कुछ, तो या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपका उत्तर होगा कौन, ना चुनाव आयोग, ना राष्ट्रपति, ना जिलाधिकारी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, याद रखिएगा। अब चुनाव आयोग देखते हैं। तो चुनाव आयोग मैंने अपने पीएफ वीडियो में पढ़ा दिया है, आप प्लीज जाके उसे देख लीजिए। वो 324 आर्टिकल में आपके चुनाव आयोग के बारे में है। अब बारी बारी से लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, यानी जो चुनाव अधिकारी होंगे वो कौन होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा।